सुबह सुबह सावित्री देवी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी थी। उन्होंने सोचा नई बहू को अच्छा लगेगा, इसलिए आज उसकी पसंद का ही सब कुछ बना देती हूँ, क्योंकि वो अपनी बहू को बेटी की तरह मानती हैं। आज मैं नई बहू के मनपसंद का नाश्ता बनाऊंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। रोज़ तो अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, पर बहू भी तो मेरी बेटी है ना, आज उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। माँ माँ माँ, आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो किचन में? अरे कुछ नहीं बेटा, सोचा नई बहू आई है घर में, उसके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। पर माँ, आप क्यों बना रही है नाश्ता? रिया को बोल देता हूँ ना मैं, वो बनाएगी आज से नाश्ता घर में। नहीं नहीं बेटा, अभी वो नई नई है, अभी उसको किचन में हाथ नहीं लगवाना। तू तो जा, एक काम कर, जाकर उसको उठा दे। आज ससुराल में उसका पहला दिन है, कहीं वो लेट ना हो जाए। अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनाने लगेंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी उठा कर आता हूँ उसे। रिया रिया रिया, उठो, सुबह के 9 बज गए हैं। कब तक सोती रहोगी तुम? क्या है अमन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ, अभी 9 ही तो बजे हैं। रिया, आज तुम्हारा पहला दिन है, कम से कम कुछ तो समय का ख्याल रखो। अभी 9 ही बजे हैं और मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती हूँ। जाओ, मुझे सोने दो, मेरी नींद खराब मत करो। पर रिया, आज यहाँ मेरे घर में तुम्हारा पहला दिन है, ये तुम्हारा ससुराल है, कम से कम कुछ तो यहाँ के नियमों का पालन करो। देखो अमन, ससुराल के नियमों के कारण ना मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। पर मम्मी तुम्हें नीचे बुला रही हैं किचन में। हाँ, बोल दो जाकर अपनी मम्मी को कि मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती और कोई आकर मुझे डिस्टर्ब भी ना करे। मम्मी, आप वो मम्मी, रिया ना इस घर में नई नई है, अभी अपने घर को भुला नहीं पा रही है, तो उसे यहाँ एडजस्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, बहू को थोड़ी देर और सोने दे। तू चल कर नाश्ता कर ले। आज इसका पहला दिन है इस घर में, जब जगह बदलती है ना तो इंसान को नींद नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और सोने दे इसे। चल बेटा, तू तो चलकर नाश्ता कर ले, जब उसकी नींद पूरी होगी ना तो वो अपने आप आ जाएगी। जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए ना तो आ जाना नीचे नाश्ता करने। अच्छा माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। अरे सावित्री, आज अमन को क्या हुआ? इतना उदास होकर क्यों ऑफिस गया है वो? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? और बहू कहाँ है, वो क्यों नहीं आई अभी तक? आज ससुराल में उसका पहला दिन है। जी आ जाएगी थोड़ी देर में, नया घर है, थोड़ा तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना इंसान को। वो क्या है ना, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए वो अभी तक सो रही है। जब नींद पूरी हो जाएगी तो आ जाएगी अपने आप। पर सावित्री, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, ये उसका मायका नहीं है, ससुराल है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, बहू इतनी लेट लेट तक सोती है। जी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब्र तो करिए थोड़ा, अभी आए हुए उसे दिन ही कितने हुए हैं। अरे रिया, आजा बेटा, आ गई? बैठ, आजा बैठ, नाश्ता कर ले हमारे साथ। ले बेटा, आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं गर्मा गर्म, खा ले। आप लोग सुबह सुबह नाश्ते में ये सब खाते हो? सुबह सुबह कितना ऑयली खाते हो आप लोग। मम्मी जी, मेरे यहाँ ना ये सब नहीं खाते सुबह नाश्ते में। मेरे यहाँ तो नाश्ते में ओट्स, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, ये सब ही खाते हैं। वो बेटा, मुझे पता नहीं था ना तू क्या खाती है नाश्ते में। अब तेरी पसंद नापसंद मुझे पता नहीं है, तू आज मुझे बता दियो तो कल तेरे लिए मैं वही बना दूंगी। मम्मी जी, हमारे घर में तो शेफ खाना बनाता है, पहले वो हमें मेन्यू दिखाता है, उसके बाद हमारा नाश्ता बनता है। बेटा, हमारे यहाँ होटल जैसा खाना नहीं, पर घर जैसा प्यार जरूर मिलता है खाने में। ठीक है मम्मी जी, आज तो खा लेती हूँ, पर कल से आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, आज तो तू खा ले, कल तू जो बोलेगी वही बन जाएगा। सावित्री, क्या सोचा था हमने, और कैसी बहू आ गई ये तो। पता नहीं ये हमारे घर में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं।
कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? जी ये तो पता नहीं, अब आगे पता लगेगा। भगवान, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे सजा देना, पर मेरे घर की खुशियों को मत छीनना। हमारी बहू को कम से कम इतनी समझ तो देना कि वो इस घर को अपना मान सके। सावित्री, मैं तुझे एक बात तो बताना भूल गया। कल ना शारदा दीदी आ रही है अपने परिवार के साथ पहली बार नई बहू से मिलने। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शादी के बाद पहली बार अपने परिवार के साथ रिया से मिलने आ रही हैं। मैं उनके आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पर दीदी अगर रिया को देखेगी तो क्या सोचेगी? इतने ऊंचे घर की बहू क्यों लाए हम? आखिर क्यों की हमने अपने बेटे की इतने ऊंचे घर में शादी? जी आप चिंता मत कीजिए, रिया अभी नई नई है इस घर में, थोड़ा एडजस्ट होने में उसे भी टाइम लगेगा और हमें भी उसे समझने में टाइम लगेगा। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी और उसे भी समझा दूँगी। अरे क्या हुआ सावित्री, तू इतनी उदास क्यों है? सुबह तो मुझे समझा रही थी कि मैं टेंशन ना लूं, अब तू किस बात पे मुंह लटका के बैठी है? जी मैं चाहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ वो अमन को पता नहीं लगना चाहिए, वरना उसे बहुत दुख होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, पर उसे बताएगा कौन? जी अगर रिया ने कुछ कह दिया तो उसे? अब ये तो अमन के आने के बाद ही पता लगेगा। माँ। अरे बेटा आ गया तू? क्या हुआ माँ? पापा, आप दोनों इतना उदास क्यों हैं? क्या रिया ने फिर कुछ किया क्या? अरे नहीं रे पगले, तू तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया है। उसे थोड़ा तो समय दे, अभी नई नई है, थोड़ा तो एडजस्ट होने में हर इंसान को टाइम लगता है। और फिर वो तो दूसरे घर से आई है, उसे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना हमारे घर में एडजस्ट होने में। और हाँ बेटा, कल ना तेरी शारदा बुआ आ रही है रिया से मिलने। क्या माँ, शारदा बुआ आ रही है कल? अरे अमन, आ गई तुम ऑफिस से? अरे अच्छा हुआ बेटा तू यहीं आ गई, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। बोलिए मम्मी जी, क्या बात है? बहू, कल ना तेरी बुआ सास आ रही हैं, वो तुझसे मिलने पहली बार आ रही हैं तेरी शादी के बाद। किसी कारण ना वो बेटा तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए कल पहली बार तुमसे मिलने आ रही हैं। तो मम्मी जी इसमें मैं क्या करूं? आने दीजिए जो आ रहा है। बेटा वो ना तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रही हैं तुमसे मिलने, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उनके सामने अच्छे से तैयार होना और सही से बात करना, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। देखिए मम्मी जी, मुझसे ना कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना, मुझे ना किचन का काम वैसे भी नहीं आता, क्योंकि मेरे पापा के घर में ना नौकरी सारा काम देखते थे, इसलिए मुझे किचन का काम करने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, काम तो मैं देख लूँगी, तू तो बस मेहमानों के साथ बैठ जाना। ध्यान रखना मम्मी जी, मैं काम करने के लिए नहीं, सिर्फ उनसे मिलने के लिए बैठूंगी। कोई बात नहीं बेटा, काम तो मैं देख लूँगी, तू तो अच्छे से तैयार होकर उनके पास बैठ जाना। ये क्या मम्मी, आप जब तक रिया को जिम्मेदारी नहीं देंगी वो कैसे इस घर को अपना समझेगी? अरे पगले, तू क्यों चिंता करता है, मैं धीरे धीरे उसे सब समझा दूंगी। मैं उसे इतना प्यार दूंगी ना, वो इस घर को अपना मानने लगेगी और मुझे अपनी माँ। लगता है दीदी आ गई। अरे दीदी आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। प्रणाम दीदी। अरे भाभी, अब तो इतनी उम्र हो गई है, जिंदगी हो गई पैर छूते छूते, अब ये सब मत किया करो। आप जो मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरी इज्जत करती हो ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आइए दीदी आइए, अंदर बैठिए। आप बैठिए दीदी, मैं रिया को बुलाती हूँ। रिया, रिया बहू, बेटा देख तो तेरी बुआ सास आ गई। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? दीदी आप बैठो और रिया से बात करो, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे भाभी, अब तो घर में बहू आ गई है, बहू के होते हुए आप क्यों चाय बनाओगी? अब भाभी, आपके दिन काम करने के नहीं, आराम करने के हैं। वो दीदी, हमारे घर के रीति रिवाज ही कुछ ऐसे हैं, इसे ना अभी 1.25 महीना नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ना अभी किचन में हाथ नहीं लगवाया इससे। आप लोग बातें करिए दीदी, मैं तब तक आपके लिए चाय नाश्ता लगा देती हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बता, ये घर तुझे कैसा लगा? बुआ जी, ये घर ना मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा है, मेरा घर तो इससे भी बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा। मेरे घर के ना हर कमरे में एसी लगा हुआ है, मेरे घर की ना स्टेटस ही कुछ अलग है बुआ जी।
वहाँ ना नौकर भी आगे पीछे मेरे घूमते रहते हैं और यहाँ तो सारा काम हाथ से होता है। मेरा घर ना बुआ जी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। बेटा ये घर 5 स्टार होटल के जैसा तो नहीं, पर इस घर में जो लोग रहते हैं ना उनमें अपनापन ज़रूर है। दीदी लीजिए चाय पी लीजिए आप। बेटा तू चाय और ठंडा तो पीती नहीं है, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई। अब मैंने खाना लगा दिया है तो तू एक काम कर, किचन में आजा मेरे साथ और खाना लगवा दे। जी मामी जी। मम्मी जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रिया बेटा खाना तैयार है, तू 10-15 मिनट में आ जाना ज़रूर। भाभी ये कैसी बहू लाई हो तुम? इसके नखरे देखे हैं, ऐसे कैसे रईस खानदान से आई है ये? हो दीदी क्या है ना, बड़े घर की बेटी है, अभी नई नई है, इस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। भाभी ये ऊंचे घर की लड़कियां ना हमारे जैसे घरों में नहीं टिकती हैं, इसको ना थोड़ा समझाओ या इसकी लगाम खींच के रखो, वरना ना तुम्हारा घर बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगी ये। नहीं नहीं दीदी मैं उसे समझा दूंगी, और वैसे भी रिया बहुत समझदार है, समझ जाएगी। चलिए दीदी खाना तैयार है, मैं खाना लगा देती हूँ। आजा बेटा रश्मि तू मेरे साथ। सच में भाभी आज भी आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं, आज भी आपके हाथों का स्वाद वैसा ही है। खाना तो ठीक है बुआ जी, लेकिन हमारे घर के शेफ ना इससे कई अच्छा खाना बनाते हैं। बस करो रिया, बहुत हो गया। क्यों अमन, मैंने ऐसा गलत ही क्या कहा है? सच्ची तो बोल रही हूँ। हर सच बोलना ना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब इससे अपने ही लोगों का दिल टूटे। मुझे ना यहाँ बैठना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। रिया रुक रुक बेटा। नहीं माँ जाने दो उसे, बहुत हो गया, अब नहीं। जिसे देखो वो मुझे ज्ञान बांटने में ही लगा हुआ है। मैं अभी जाकर इससे बात करता हूँ। पता नहीं कैसा स्टेटस है इन लोगों का। रिया तुमने ये सब जो आज बाहर किया ना, आगे से दोबारा मत करना। मेरी मम्मी ना तुम्हारे घर की शेफ नहीं है जो तुम्हारे इशारों पर नाचे और तुम्हारे हिसाब से खाना बनाए। हर वक्त अपने मायके का गुणगान करती रहती हो। मेरे मायके में 4-4 शेफ हैं, मेरे घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। क्या इस घर में बिना तुम्हारे मायके के रेफरेंस के बात नहीं हो सकती है? ये ना हमारा घर है, यहाँ के फैसले, यहाँ की समस्याएं हमारी होनी चाहिए। हर बात में मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरी मम्मी ऐसा करती है। ये सब कब बंद होगा तुम्हारा? क्यों अमन, तुम्हें मेरी मम्मी पापा से, मेरे मायके वालों से इतनी चिढ़ क्यों है? उन्होंने ना मुझे राजकुमारी की तरह पाला है और यहाँ आकर तो मैं एडजस्ट ही कर रही हूँ ना। तुम लोग ना यहाँ मुझसे जल्दी उठने की उम्मीद करते हो और मेरे घर में ना मैं 11-11 बजे तक सोती थी। देखो रिया, मायका अपनी जगह है और ससुराल अपनी जगह। तुम्हें ना अब अपनी गृहस्थी खुद संवारनी है। अब अपनी मम्मी की ना लाडली बेटी बनना बंद करो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। देखो अमन, ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे यहाँ एडजस्ट कर पाने में मुश्किल है। तो मेरी माँ भी तुम्हारी कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें खाना पका पका कर देगी। और अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पापा ने ना यहाँ नौकर नहीं भेजे जो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहें। तो सुन लो अमन तुम भी कान खोल कर, मैंने ना अपने मायके में काम किया है और ना मैं यहाँ करूँगी। तो मेरी माँ भी ना तुम्हारी नौकर नहीं है, तुम तो वहीं रहो जहाँ तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमते हो। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? जहाँ तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमे और जहाँ तुम देर देर तक सोती रहो, जहाँ के हर कमरों में एसी मिले, तुम वहीं ज़्यादा खुश रहोगी, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, जहाँ मुझे मेरे मायके जैसी खुशियाँ ना मिले, मैं भी उस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। बेटा ये क्या कर रहा है? रोक ले उसे, अभी उसे दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ा तो हर इंसान को समझने में टाइम लगता है। नहीं माँ जाने दो उसे, वो वहीं खुश रहेगी। जो लड़की सास को नौकर समझे, ससुराल को घर ना समझे, तो वहाँ रहने का फायदा ही क्या है? ये अपने मायके में ही खुश रहेगी, क्योंकि इसे अपने आगे पीछे घूमने वाले नौकर चाहिए, 10 बजे तक सोना चाहिए और हर कमरे में एसी चाहिए। जिसके घर में खाने का मेन्यू शेफ उसके पीछे पीछे लेकर घूमे, वो लड़की यहाँ कैसे खुश रह सकती है? इस वक्त कौन आया होगा?
अरे लक्ष्मी जी, देखिए तो कौन है दरवाजे पर। अरे कौन है लक्ष्मी जी? रिया बेटा तू? हाँ मम्मी मैं। चुप हो जा बेटा, पहले ये तो बता तू रो क्यों रही है? रिया बेटा, अचानक तू कैसे आ गई? क्या बात है, बता तो सही। चुप हो जा बेटा, आ पहले तू अंदर बैठ। क्या हुआ बेटा, अब बता तू। मम्मी अब ना मैं अपने ससुराल वापस कभी नहीं जाऊंगी। पर बेटा अचानक ऐसे क्यों हो रही है तू? पापा अमन चाहता है मैं वहाँ नौकरों की तरह काम करूँ, सुबह जल्दी उठकर किचन का काम संभालूं, उसके माँ बाप की सेवा करूँ। तो बेटा दामाद जी ने गलती क्या कहा? वो तेरा ससुराल है, काम तो तुझे वहाँ करना ही पड़ेगा। कैसी बात कर रही हैं लक्ष्मी जी आप? मेरी बेटी वहाँ काम क्यों करेगी? मैंने अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह पाला है, उसे जमीन पे पैर भी नहीं रखने दिया, फिर मेरी बेटी वहाँ काम क्यों करेगी? जी ये उसका मायका है और वो उसका ससुराल है, वहाँ उसके नौकर आगे पीछे नहीं घूमते हैं, वहाँ काम तो उसे करना ही पड़ेगा। मेरी बेटी ना उनके घर की नौकर नहीं है जो उनके घर के बर्तन मांजे, झाड़ू पोंछा करे। एक नौकर भी तो लगवा सकते हैं वो लोग। पापा अमन ने तो मुझे इतना भी बोल दिया, अगर मैं घर के काम नहीं कर सकती तो मैं यहाँ रह भी नहीं सकती, यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत! मैंने ना अपनी बेटी को रानियों की तरह पाला है और उसने इसकी कद्र नहीं की, पछताएगा वो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? उसे तो मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा। उसने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं जी आप? पहले दोनों तरफ की बात तो सुन लीजिए, फिर कुछ फैसला लीजिएगा। ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है जी। तू जा बेटा अपने कमरे में आराम कर, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। जी मैं तो कहती हूँ एक बार दामाद जी से बात कर लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। देखिए लक्ष्मी जी, मैं ना किसी से बात नहीं करूँगा और मेरी बेटी ना उनके घर की नौकर नहीं है जो वहाँ के काम करेगी और उनके माँ बाप की सेवा करेगी। उन लोगों को ना सबक तो मैं सिखा कर रहूँगा। मम्मी पापा आप इतने परेशान क्यों हैं? वो बेटा रिया आई है। क्या मम्मी जी, रिया दीदी आई है? कहाँ है वो? ना बहू अपने कमरे में है। वो बेटा रिया ना अपना ससुराल छोड़कर आ गई है। क्या पापा ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा भी क्या हो गया पापा? मैं बात करता हूँ उससे। रहने दे बेटा, अभी वो बहुत परेशान है, मैंने उसे कमरे में भेज दिया, आराम कर रही है। पर पापा ऐसा भी क्या हो गया जो वो ससुराल छोड़कर आ गई? चल बेटा अंदर बैठकर बात करते हैं, फिर बताता हूँ सब तुझे। रिया के 10 दिन तो बहुत अच्छे से बीते मायके में। माँ ने पसंद का खाना बनाया, पापा ने शॉपिंग करवाई। रिया को लगा कि वो आज़ाद हो गई है। वो अपनी सहेलियों को भी बताती थी, मैंने उस कंजूस और बोरिंग आदमी को छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा दिन और बीत जाने पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके मायके में उसकी जगह अब वो नहीं रही जो शादी से पहले थी। एक दिन उसके पापा और भाई किसी ज़रूरी विषय पर बात कर रहे थे, तभी रिया बीच में आकर बोलती है, पापा पापा वो जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसका क्या करना है, ले लें क्या? बेटा वो प्रॉपर्टी ना बहुत मौके की जगह है, उसे ले ही लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा उससे हमें। पापा आप लोग प्रॉपर्टी खरीद रही हैं क्या? रिया तू यहाँ क्या कर रही है? हमारी बातें सुन रही थी, तू अंदर जा, ये घर के बड़ों की बात है। पापा क्या मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ? मैं इस घर की बड़ी नहीं हूँ? क्या आपके फैसलों में मेरा कोई अधिकार नहीं है? रिया तू ना अब पराई घर की है और तेरा ससुराल ही तेरा घर है। पापा ने अनजाने में सही पर सच बोला है तुझे। मुझे लगता है मायके में अब मेरी जगह वो नहीं रही जो शादी से पहले थी। अब मैं अपनी भाभी की नंद और अपनी भतीजी की सिर्फ बुआ बनकर रह गई हूँ। आज मुझे अपने पति की बातें याद आ रही हैं। एक बार जब मैं बीमार पड़ी थी तो अमन रात भर जागा था, लेकिन यहाँ मायके में जब मुझे हल्का बुखार आया तो माँ ने कहा बेटा डॉक्टर को दिखा ले, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, वो ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं कर सकती। और भाभी ने खाना तो दिया पर कमरे में ही रख कर चली गई।
अब मुझे समझ आ रहा है, जिस स्वर्ग के गुणगान मैं अमन के सामने गाती थी ना, वो स्वर्ग असल में एक भ्रम था। मायका तब तक ही अपना लगता है जब तक आप वहाँ मेहमान बनकर जाओ। हमेशा के लिए रहने जाओ ना, तो वही माँ बाप, वही भाई भाभी को आप बोझ लगने लगते हैं। मायके की इज्जत तभी होती है जब बेटी अपना ससुराल संवार ले। जो औरत अपने पति के घर को अपना नहीं बना पाती ना, वो धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना घर की ना घाट की। और मैंने तो अपनी बनी बनाई गृहस्थी में खुद आग लगा ली है और अब यहाँ सबको खटक रही हूँ। मैंने ना अपना स्वाभिमान, अपना पति सब खो दिया, सिर्फ अपनी झूठी जिद और माँ के रिमोट कंट्रोल के चक्कर में। पर अब नहीं, अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अमन से और मम्मी जी से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मेरा ससुराल ही मेरा घर है। यहाँ मेरी कोई कद्र नहीं है। बेटा, ये अटैची लेकर कहाँ जा रही है तू? मैं ना अपने घर जा रही हूँ। लेकिन बेटा, दामाद जी ने तो तुझे बुलाया भी नहीं। हाँ मम्मी, गलती मेरी थी, तो पहल भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ पापा, एक बात कहूँ, आपने ना मुझे कभी पत्नी बनने ही नहीं दिया। आप मेरा रिमोट अपने हाथ में रखते थे और मैं खुशी खुशी कठपुतली बनी रहती थी। आपने ना पापा मेरी गृहस्थी नहीं बचाई, बल्कि अनजाने में उसे तोड़ने की नींव रखी। अब मुझे जाने दीजिए और प्लीज़, अब जब तक मैं ना मांगू ना, मुझे सलामत दीजिएगा। रिया, क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर समय रहते मुझे अक्ल जरूर आ गई। अरे कौन है भाई? आ रही हूँ। रिया, तू अचानक? मम्मी जी, वो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना गलत रास्ते पे चली गई थी, भटक गई थी। मुझे लगा था जहाँ मेरा जन्म हुआ है वही मेरा घर है, लेकिन अब मुझे समझ आया, जहाँ मेरा सम्मान है, जहाँ मेरा सिंदूर है, वही मेरा असली घर है। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? चुप हो जा बेटा, पहले उसकी बात तो सुन ले। अमन, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बदल गई हूँ, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता। लेकिन मैं वादा करती हूँ, अब इस घर के फैसलों में अब किसी तीसरे की आवाज़ नहीं होगी, और ना ही मैं अपने मायके का गुणगान करूँगी। एसी नया हो या पुराना, उसकी हवा हम दोनों खाएंगे। अब मैं सिर्फ तुम्हारी रिया बनकर यहाँ रहना चाहती हूँ, किसी बड़े बाप की बेटी नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। रिया, मैं इस घर में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज से ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा अपना। बेटा, पेड़ को बढ़ने के लिए जड़ों से जुड़े रहना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो पेड़ अपनी नई ज़मीन में जड़ें नहीं जमाएगा तो पहले ही आंधी में उखड़ जाएगा। लड़कियों के लिए मायका एक पावर बैंक की तरह होना चाहिए, जहाँ जाकर वे रिचार्ज हो सके, ना कि वो जनरेटर जिस पर उनका पूरा जीवन चले। जो स्त्रियाँ अपने पति और ससुराल को अपना नहीं मानती और हर बात की तुलना अपने मायके से करती हैं, वे अक्सर अपने हाथों से अपने सुख की चिता जला बैठती हैं। शादी के बाद प्राथमिकताओं का बदलना ही सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने थोड़ा सा भी आपके दिल को छुआ हो और आंखों को नम किया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि यह संदेश हर उस बेटी तक पहुंचे जो अपनी गृहस्थी में उलझी हुई है।